हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आऊँ किंग द लैंड के एपिसोड 2 के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो, और साथ ही में मैं उन वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। सो एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि जैसे ही यहाँ पे गुयोंग ना अंदर आता है तो यहाँ पे सारा ग्लासेस को ट्रांसपेरेंट कर देती है। और यहाँ पे फिर गुयोंग ने उसे देख लिया था और उसने ना गुयोंग को देख लिया था, और वो उसे देखते ही ना यहाँ पे काफी जोर से चिल्लाती है, जिस वजह से यहाँ पे उसका रिमोट भी नीचे गिर गया था। तो यहाँ पे फिर गुयोंग पीछे मुड़ गया था और यहाँ पे सारंग कह रही थी कि इधर मत देखना। और फिर यहाँ पे सारंग ना जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किल से रिमोट उठाती है और ग्लासेस फिर से बंद कर देती है। यहाँ पे गुयोंग भी बाहर चला गया था, तो इसने ना यहाँ पे दरवाजे बंद कर दिए थे। तो फिर यहाँ ना गुयोंग उससे कह रहा था कि मुझे ना मेरा फोन चाहिए क्योंकि मुझे बहुत जरूरी काम है, और वो यहाँ पे ना गुस्से में दरवाजा खोलता है। तो यहाँ पे सारंग जो दरवाजे के पास ही खड़ी थी वो ना उसके ऊपर ही गिर जाती है। तो यहाँ पे गुयोंग उसे देख के कह रहा था कि क्या हम कहीं पहले मिल चुके हैं। तो सारंग असल में उससे कह रही थी कि नहीं, हम पहले कभी नहीं मिले, मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। और वो ना साथ ही में उससे सॉरी बोल के फिर वो वहां से जाने लगती है। पर यहाँ पे फिर भी ना गुयोंग उसे रोक के कह रहा था कि नहीं, हम पहले मिल चुके हैं। तो यहाँ पे सारंग कह रही थी कि मैंने कहा ना हम पहले नहीं मिले। अच्छा, तुम तो वही हो ना जिसने कि मुझे ठरकी कहा था। तो यार सारंग को भी याद आ जाता है कि अच्छा, वो तुम ही हो जिसने कि वो लेटर दिया था। यहाँ गुयोंग से कह रहा था कि मुझसे माफी मांगो, आज के लिए भी और उस दिन के लिए भी। सारंग यहाँ पे कहती है कि आज के लिए तो सॉरी, लेकिन उस दिन ना आप वो डिजर्व करते थे। ऐसा सब कह के ना फिर वो वहां से चली गई थी। वही जब फिर हमें इनॉग्रेशन सेरेमनी में दिखाया जाता है उसी डेस्क मैनेजर को। वो यहाँ पे ना तभी मैनेजर गुयोंग को वेलकम करती है। तो जब यहाँ पे ये उसे सामने से देखती है तो वो ना चौंक गई थी, ये तो कोई और ही है। तो यहाँ पे सारंग भी ना असल में चौंक गई थी, ये ठरकी यहाँ पे क्या कर रहा है। तो बाद में जब यहाँ पे गुयोंग ना स्टेज पे चला गया था अपने स्पीच देने के लिए, यहाँ पे ना वो सभी लोगों को देख रहा था। तभी यहाँ पे उसे ना उसके बचपन का एक फ्लैशबैक सीन याद आता है, जहाँ की वो छोटा बच्चा था और ये यहाँ पे सभी लोग ना उसे देख के हंस रहे थे, और वो यहाँ पे उन लोगों को हंसने के लिए मना कर रहा था। तो इधर प्रेजेंट सीन में दिखाया जाता है कि उसे ना यहाँ पे शायद थोड़ा सा पैनिक अटैक आ रहा था, पर वो फिर भी अपने आप को संभाल के कहता है कि मेरा नाम गुयोंग है, और यही बोल के ना वो स्पीच खत्म कर देता है। फिर यहाँ पे असल में वो डेस्क मैनेजर कह रहे थे कि अब हमारी होटल की सबसे बेस्ट स्टाफ ना आपको बुके देंगी। जब यहाँ पे सारंग ना असल में स्टेज पे उसे बुके देने गई थी, तो वो खुद का चेहरा ना असल में बुके से छुपा रही थी। तो यहाँ पे गुयोंग जब देखता है ये तो वही है ना, मैंने कहा था ना हम पहले भी मिल चुके हैं और हम दोबारा भी मिल गए। सारंग उससे कह रहे थे कि हम आपका तहे दिल से वेलकम करते हैं, ये सब कह के ना वो वहां से भाग गई थी। फिर नेक्स्ट सीन में जब ऑफिस में दिखाया जाता है, यहाँ पे सैनसेक उससे कह रहा था कि इस होटल की हमारी बेस्ट स्टाफ ना आपके साथ प्रोमो वीडियो शूट करेगी, और वो असल में उसे वहीं पे छोड़ के वो वहां से जाने लगता है। और फिर यहाँ पे सारंग भी जब वहां से जाने वाली थी तो यहाँ पे गुयोंग ने उसे रोक लेता है और उससे कह रहा था कि मिस बेस्ट टैलेंट, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मुझे ना आज के बाद तुम दिखना मत। और यहाँ सारंग तो कह रही थी कि आज से मैं अपना ना बिल्कुल बेस्ट दूंगी, अच्छे से काम करूंगी ताकि मैं आपको ना दिखूं। तो गुयोंग उससे कह रहा था कि पहले मुझे बताओ कि तुम्हें क्या ऐसा लगता है कि मैं ठरकी हूँ। तो सारंग उससे कह रहे थे कि आपने उस दिन मुझे ना अपनी रूम की चाबी मुझे दी थी और कहा था कि मुझे अपने रूम में आके मिलना। पर गुयोंग कह रहा था कि मैंने कब तुम्हें चाबी दी, और वैसे भी तुम मेरे टाइप के ना बिल्कुल भी नहीं हो, और तो और मेरी डेड बॉडी भी ना तुम्हें पसंद नहीं करेगी कभी। यहाँ पे सारंग कह रही थी कि आपने ही तो उस दिन वो टाइगर वाली टी शर्ट पहनी हुई थी ना। पर यहाँ पे गुयोंग कह रहा था कि क्या हर कोई जो कोई भी वो टाइगर वाली टी शर्ट पहनेगा वो ठरकी हो जाएगा, और वैसे भी तुम्हें ना मैं अपनी जिंदगी में कभी भी पसंद नहीं करूंगा। तो यहाँ सारंग उससे माफी मांग रही थी, मुझे माफ कर देना, मेरे से गलती हो गई, मैंने आपको गलत समझ लिया। गुयोंग उससे कह रहा था कि मेरे सामने हंसो मत, अगर तुमने फिर से दोबारा मेरे सामने स्माइल किया ना मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। यहाँ पे सारंग ना फिर से उससे माफी मांग के फिर वहां से चली गई थी। वही जब नेक्स्ट सीन में हमें पार्टी में दिखाया जाता है, यहाँ पे असल में गुयोंग के डैड ने सबके सामने टोस्ट कर रहे थे गुयोंग के लिए। तभी यहाँ पे अकेले ही सारंग ना सबके सामने चिल्लाती है ये। तो यहाँ पे मिस्टर गु से पूछ रहे थे कि आप कौन है। तो यहाँ पे मिस गु कह रहे थे कि ये हमारे होटल की बेस्ट टैलेंटेड स्टाफ है। तो फिर यहाँ पे असल में उसके डैड ने उसे आगे बुलाते हुए कह रहे थे कि क्यों ना आप हमारे लिए एक स्पीच दे आज। वो जब यहाँ पे सामने आके अपनी स्पीच दे रही थी तो यहाँ मिस्टर गु कह रहे थे कि मुझे तुम्हारी पर्सनैलिटी ना बहुत ज्यादा अच्छी लगी। बाद में फिर यहाँ पे मिस गु यहाँ पे गुयोंग से कह रहे थे कि तुम तो बहुत ज्यादा ही खुश हो गए ना आज, क्योंकि आज ये पार्टी तुम्हारे लिए रखी गई है। यहाँ पे गुयोंग से कह रहा था कि क्यों तुम्हें डर लगा, या वो कह रहे थे कि नहीं मैं तुमसे क्यों डरूंगी। वो कह रहा था कि मुझे ना बिजनेस में कोई भी लेना देना नहीं है, तो इसलिए तुम ना मेरे से पंगे मत लो। फिर जब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, यहाँ पे सारंग असल में घर जा रही थी एक फिश लेके, और घर जाने के बाद जब वो उसे खोलती है तो उसने ना असल में टूना का सर रखा हुआ था। वो ये सब देख के ना वो दोनों ही डर गए थे। तभी यहाँ पे उसकी तीसरी दोस्त ना असल में वहाँ आ गई थी, जो कि इसे देख के ना काफी ज्यादा खुश हो गई थी, और वो
उसे फिर काट कूट के ना एक अच्छी सी डिश बना के फिर वो बाद में खाने लगते हैं। फिर वही जब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है डायल को, जो कि यहाँ पे अपने काम पे आई हुई थी और यहाँ पे उसके सभी स्टाफ लोग ना उसे बधाई दे रहे थे कि आपका ना असल में प्रमोशन हो चुका है। डायल कह रहे थे कि अगर न्यू मैनेजर में कहना चाहूंगी कि आज से हम अपना अपना लंच सब लोग साथ में लेके आएंगे और हम ना अपने जूनियर्स को परेशान नहीं करेंगे। चलो अब जल्दी से हम सब लोग खाना खाते हैं और जल्दी से शॉप ओपन करते हैं। तभी यहाँ पे ना असल में उसकी दूसरी फ्रेंड वहाँ आ गई थी और उससे कह रही थी कि मुझे ना असल में एक गिफ्ट खरीदना है किसी के लिए। तो यार डायून कह रही थी कि किसी के लिए या फिर किसी लड़के को देना चाहती हो, और फिर वो उसे लेके ना अंदर चली गई थी। वही जब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि असल में यहाँ किंग होटल में ना एक एक्ट्रेस आ गई थी और यहाँ पे वो हायून से कह रही थी कि आप मेरे लिए ना असल में डिलक्स रूम स्वीट में चेंज कर दीजिए और मैं ना फिर आपके होटल का एक अच्छा सा रिव्यू पोस्ट करूंगी अपने सोशल मीडिया पे। पर यार सारुंग कह रही थी कि हमारे होटल में असल में ऐसा कोई भी तो रूल नहीं है। यहाँ पे गोयोंग वहाँ आ गया था और उसकी नजर जाती है कि वहाँ पे ये सब हो क्या रहा है, इसलिए वो वहाँ पे उसके पास जाके उससे पूछ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। सारंग उससे बता रहे थे कि इन लोगों ने ना असल में एक डिलक्स रूम बुक किया था पर ये लोग ना आप स्वीट के लिए कह रही है। तो गोयोंग उससे कह रहा था कि इनसे एक्स्ट्रा चार्ज लो और इन्हें वो रूम दे दो। तो यार सारंग कह रही थी कि ये तो एक फेमस एक्ट्रेस है और ये कह रही है कि अगर हम इन्हें फ्री में वो रूम अपग्रेड करके देंगे तो ये हमारा ना रिव्यू देंगी अपना सोशल मीडिया पे। तो फिर यहाँ पे वो ना तो असल में उस पे ही भड़क गया था और कह रहा था कि तुम्हें इतने साल हो गए इस होटल में काम करते हुए पर तुम्हें अभी तक रूट कस्टमर को हैंडल करना आया ही नहीं। अभी सिक्योरिटी बुलाओ और इन लोगों को अभी बाहर फेंको यहाँ से। और साथ ही में उससे कहता है कि तुम ना मुझे मेरे ऑफिस में आके मिलो, और ये सब कह के वो वहां से चला गया था। और फिर जब यहाँ पे उसके ऑफिस में दिखाया जाता है वो असल में उससे पूछ रहा था कि क्या हमारे होटल में क्या ऐसा कोई रूल नहीं है रूट कस्टमर के लिए। तो यहाँ पे सारंग उससे कह रही थी कि हमें तो ये सिखाया गया था कि कैसे भी कंडीशन हो हमें ना चुपचाप से सभी चीजें टॉलरेट करनी होगी और हमेशा ही अपनी कस्टमर को खुश रखना होगा। तो फिर यहाँ पे असल में गुआंग उससे कह रहा था कि मेरा फेवरेट फूड, मेरा फेवरेट कलर, मेरे फेवरेट जगह, ये सब मुझसे मत पूछना। तो यार सारंग उससे कह रही थी कि मैं तो ये आपसे कभी पूछा भी नहीं और ना ही पूछना चाहती हूँ। तो गुआंग उससे कह रहा था कि ये तुम ना जरूर पूछोगी मुझसे। तो सारंग कह रही थी कि नहीं, मैं क्यों पूछूंगी तुमसे। तो यहाँ पे वो उससे कह रहा था कि क्या तुम मेरा इंटरव्यू नहीं लोगी। तो यहाँ सारंग कह रही थी कि इंटरव्यू, कैसा इंटरव्यू। फिर असल में वो यहाँ पे ना सारंग को वहाँ बुला रहता है और उससे कह रहा था कि इसे तो इंटरव्यू के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो सांसिक उससे कह रहा था कि एम्प्लॉयज को ना हम जब भी कुछ भी बताएंगे ना तो उन्हें वो चीज करनी ही पड़ेगी। गुआंग उससे कह रहा था कि मैं ये नहीं करूंगा। तो सांसिक कह रहा था कि आपको ना ये करना ही होगा, चेयरमैन का ऑर्डर है। वही जब हमें रात को दिखाया जाता है यहाँ पे सारंग ना असल में अपने बॉयफ्रेंड के साथ नामसांग टावर पे आई थी घूमने के लिए और वो यहाँ पे काफी थक भी चुकी थी। जैसे ही यहाँ पे वो लोग टावर के टॉप में पहुंच चुके थे ना तो यहाँ पे उसके बॉयफ्रेंड को ना कॉल आ जाता है। वो यहाँ पे उससे कह रहा था कि चलो अब हमें चलना चाहिए, और साथ ही में उससे कह रहा था कि मैं तुम्हें बताना भूल गया, आज ना मेरा रियूनियन है, वो सभी लोग ना मुझे बुला रहे हैं और तुम भी मेरे साथ चलो। सारंग तो पहले उससे कहती है कि नहीं, मुझे नहीं आना। तो यहाँ फिर भी उसका बॉयफ्रेंड ना उससे जिद करने लगता है और वो उसे लेके चला जाता है। और फिर जैसे ही वो लोग यहाँ पे पार्टी में पहुंच चुके थे वो यहाँ पे सारंग को बिठा देता है और खुद ही अपने दोस्तों के साथ जाके ना काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा था। पर यहाँ पे सारंग तो काफी बोर हो रही थी और वो यहाँ पे चुपचाप बैठी हुई थी, इसी वजह से वो फिर यहाँ पे बाद में उठ के ना वहां से चली गई थी। वही दूसरी ओर हमें यहाँ गुआंग को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे ऑफिस के कंप्यूटर में ना किसी हानमिन शो के बारे में सर्च कर रहा था ऑनलाइन, पर यहाँ पे वो उसे उस नाम का कोई भी नहीं मिलता। वही जब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि असल में गुआंग ना सैमसेक के साथ एयरपोर्ट पे मौजूद था और वो यहाँ पे असल में सारंग का वेट कर रहा था क्योंकि उन्हें ना वीडियो बनाने जाना था प्रोमो शूट का। जब यहाँ पे सारंग भी वहाँ पे पहुंच चुकी थी रेडी होके तो यहाँ पे गुआंग ना तो उसे देखता ही रह गया था। तभी फिर यहाँ पे सैमसेक ना यहाँ सारंग के पास में आके खड़ा हो जाता है। तो फिर यहाँ पे गुआंग उससे पूछ रहा था कि क्या तुम दोनों क्लोज हो। तो यहाँ पे ये बता रहे थे कि हाँ हम कोवर्कर है इसलिए क्लोज तो होंगे ही ना। यार गुआंग ना गुस्से में उन दोनों को अलग करता है और उनसे कह रहा था कि ऑफिस में ये सारी बातें नहीं चलेंगी। और फिर बाद में ना असल में नेक्स्ट सीन में वो पहुंच चुके थे अपने प्रोमो वीडियो शूट करने के लिए और यहाँ पे गुआंग ने अपनी स्पोर्ट कार भी मंगवा ली थी। तो यहाँ पे सारंग ने उसे देख के काफी खुश हो गई थी। तो यार गुआंग तो अकेले ही चला गया था उन दोनों को वहां से छोड़ के। और फिर बाद में ना असल में वो जैसे तैसे अपनी कैब बुक करा के ना वो भी होटल पहुंच गए थे। तभी यहाँ पे फिर गुआंग को ना उसके फादर का कॉल आ जाता है जो कि उससे कह रहे थे कि ये सिर्फ एक प्रोमो शूट नहीं है बल्कि ये एक स्टेटमेंट है कि तुम हमारे ग्रुप को असल में ज्वाइन करने वाले हो, इस वजह से हमारे स्टॉक ना काफी ज्यादा मैटर करेंगे, इस वजह से अच्छे से इंटरव्यू देना। वही यहाँ पे सारंग ना असल में तैयार हो रही थी और क्वेश्चंस का वेट कर रही थी। तभी यहाँ पे इंटरव्यू के क्वेश्चन भी लेके एक लेडी वहाँ आ जाती है और कह रही थी कि हमने ना क्वेश्चन असल में चेंज कर दिए है इसलिए आप इसे एक बार देख लेना। और असल में ये क्वेश्चन जो चेंज किया था वो असल में मिस गू ने किए थे। फिर जब बाद में गुआंग इंटरव्यू देने के लिए रेडी होके वहाँ आ चुका था तो यहाँ पे असल में सारंग ना उसे देखती ही रह गई थी। पता नहीं पहले वो कौन से ख्यालों में खो गया था और अब ये कौन से ख्यालों में खो गई। और इसी सीन के साथ किंग द लैंड के एपिसोड
2 की एंडिंग होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।